नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अभय प्रताप सिंह पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं यह बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि अब हम लोग कक्षा 9 और 10 में एक संयुक्त चैप्टर है। नाम के रूप में तो वह संयुक्त है, लेकिन उसके कार्य दोनों में अलग है। कौन सा वह चैप्टर है जो दोनों में है और जिसे कक्षा 9 वालों को भी पढ़ना है और कक्षा 10 वालों को भी पढ़ना है। तो हम सीधे चैप्टर ही क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। यह वीडियो किस लिए बनाया गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम तो हमने पीछे बोर्ड पर लिख रखा है। चैप्टर का नाम देखें ध्यान से आप, तो उसमें लिखा हुआ है रचनाएं, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन। आप लोग कक्षा 6, 7, 8 में रचना करते आए हैं। कोण बनाना, लंबार्धक खींचना, है ना। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, 30 अंश का कोण बनाना जानते हैं आप, है ना। तो 6, 7, 8 में ही 30 अंश का कोण, 60 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, 120 अंश का कोण, 150 अंश का कोण आपने बनाया होगा। जो कक्षा 10 में है वो तो बनाए ही है, क्योंकि कक्षा 9 में कोण की रचना करना फिर से बताया जाता है कि 30 अंश का कोण कैसे बनेगा, 60 का कैसे बनेगा, है ना। तो जो कक्षा 10 में है वो पढ़े ही हैं, जो 9 में है वो 6, 7, 8 के कारण पढ़ चुके हैं। तो अभी ये जो चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरे वीडियो रचना पर आएंगे, रचना पर जो भी वीडियो आएंगे, वह वीडियो देखते समय आपको अपने पास कुछ आधारभूत चीजें, आवश्यक चीजें रख लेनी है। क्यों रख लेनी? कि जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आप भी वैसे वैसे करते जाएंगे। मैंने कहा लाइन खींचिए, आपने लाइन खींच लिया। मैंने कहा नाम लिखिए, आप नाम लिख दीजिए। तो मेरे साथ आप भी कर सकें, जैसे जैसे मैं करता जाऊं आप भी करते जाएं, हमारी और आपकी रचना एक साथ पूर्ण हो, इसके लिए कुछ चीजें आपको साथ में रखनी है। ऐसा न हो कि आप जब पढ़ना शुरू करें, वीडियो देखना शुरू करें, तो आपको आवश्यक सामान को बाहर से लाना पड़े। तो आवश्यक सामान क्या है जो आपके साथ होनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज बोर्ड में लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले आपको चाहिए सफेद कागज वाली, सफेद कागज वाली मतलब सादी कॉपी, है ना। सादी कॉपी तो दूसरे खराब पेज की भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो रचना वाली कॉपी होनी चाहिए प्योर सफेद कागज वाली होनी चाहिए, व्हाइट, जिसमें रेखा खींचे तो दिखे, स्पष्ट दिखे, ठीक है। और जो कॉपी लीजिएगा बहुत मोटी लेने की आवश्यकता नहीं है। 10 रुपए की लेंगे बात बन जाएगी, 5 रुपए की लेंगे तो भी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके कोर्स में ज्यादा रचनाएं नहीं, ठीक है ना। 5 रचना, 5-6 रचना कक्षा 10 में है और 5-6 के करीब ही रचनाएं कक्षा 9 में है। तो आपको मोटी कॉपी नहीं लेनी है, कागज सफेद होना चाहिए, पतली कॉपी लेना है, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी चीज पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल कोई भी लीजिए, अच्छी रहे, ऐसा ना हो कि आप उसको छीलें कटर से, है ना, वह टूटती ही रहे और आपका समय केवल पेंसिल की नोक दुरुस्त करने में चला जाए। तो पेंसिल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब अच्छी क्वालिटी की क्या होती है, आप अपने आसपास या किसी से भी पूछ लेंगे, वो बता देंगे, या दुकानदार से पूछ लीजिए, वो अच्छी पेंसिल आपको दे देंगे। फिर पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर चाहिए, कटर चाहिए, है ना। चूंकि रेखा खींचते खींचते पेंसिल की नोक धीरे धीरे मोटी हो जाती है। अगर पेंसिल
की नोक मोटी हो गई तो आपका चित्र सही आने वाला नहीं है। पेंसिल की नोक पतली हो, इसके लिए एक और वस्तु चाहिए जिसको हम लोग कटर कहते हैं, शार्पनर कहते हैं, जो शार्प कर दे, नुकीला कर दे, वो शार्पनर। तो 3 चीजें हो गई, सफेद कागज वाली पतली कॉपी, दूसरी चीज मैंने बताई आपको पेंसिल, तीसरी चीज पेंसिल को सही करने के लिए, उसकी धार नोक सही करने के लिए आपको चाहिए कटर। चौथी चीज क्या चाहिए? चौथी चीज चाहिए आपको रूलर, पटरी। ठीक है, क्योंकि रेखा खींचनी होगी तो उसी से खींचेंगे, 2 बिंदुओं को मिलाना होगा तो उसी से मिलाएंगे, ठीक है नहीं? तो आपको चाहिए चौथी चीज पटरी। 5वीं चीज चाहिए आपको चांदा। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, जब पटरी और चांदा लें तो आप उसका कलर बहुत बारीकी से चुनें। मतलब देखा होगा आप लोग जब लेने जाएंगे दुकान पे तो लाल रंग के, नारंगी, ऑरेंज रंग के, है ना, इस प्रकार से मिलते हैं। तो पटरी और चांदा, पटरी जिससे लाइन खींचते हैं, चांदा जिसमें कोण लिखा रहता है, 0 से 180 इधर से भी और 0 से 180 इधर से भी, तो वो दोनों चीज लेते समय आप उसका कलर भी देखेंगे कि सफेद कलर होना चाहिए, व्हाइट कलर का होना चाहिए। पटरी भी व्हाइट कलर की और चांदा भी किसमें, व्हाइट कलर का होना चाहिए, और मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि आप उठाए एक जगह से दूसरी जगह रखे या आपकी हाथ से छूट गया वह उपकरण तो टूट जाए, तो थोड़ा सा मोटा अच्छा लेंगे। तो सफेद कलर का होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, 5 चीजें हो गई। छठवीं चीज आपको 6 चीजें हो गई। अच्छा, छठवीं चीज में आपको चाहिए गोलार्ध। तो गोलार्ध कैसा होना चाहिए? गोलार्ध में भी मैं आपको कई टाइप बता रहा हूं। मेरे हाथ में एक गोलार्ध है, ये देखिए, ये गोलार्ध, ठीक है। अब ये जो गोलार्ध है ये स्पेशल टाइप का गोलार्ध है। मार्केट में कैसे कैसे उपलब्ध है, ध्यान से देखिएगा। मार्केट में एक रहता है जिसमें इसको कसने के लिए, एक यहाँ पे ऐसे ऐसे घुमाने के लिए रहता है, तो वो गोलार्ध आपको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वह हिल डुल जाएगा तो आपकी आकृति जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। तो जिसमें यहाँ से घुमाने का हो, जैसे मैं इसको यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और उसमें बढ़ाने के लिए यहाँ से होता है, तो वो वाला नहीं लेना। दूसरी चीज, एक और गोलार्ध इसी मॉडल में आता है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक का लगा रहता है। प्लास्टिक का लगा रहेगा, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप पेंसिल लगाए, हो सकता है कि पेंसिल थोड़ी बड़ी हो या आपने कस दिया ज्यादा तेजी से, वह जो प्लास्टिक का यहाँ पर लगा हुआ है वह टूट जाए। तो आपको न ऊपर से जो कसने वाला है उस गोलार्ध को लेना है, न वह गोलार्ध लेना है जो यहाँ पर प्लास्टिक युक्त हो। तो कैसा होना चाहिए? आपका गोलार्ध यहाँ से होना चाहिए एकदम इस प्रकार से, जैसे है ये, है ना, धातु का बना हुआ, और यहाँ भी धातु का बना हुआ होना चाहिए, और यह सीधा होना चाहिए। मैंने देखा है कि इस टाइप में एक तीसरा भी आ गया है जिसमें यह जो भाग है, जो निकला हुआ भाग है जिसमें आप पेंसिल फंसाते हैं, वो थोड़ा सा सीधे ना होके थोड़ा तिरछा होता है। तो ऐसे गोलार्ध को भी नहीं लेना है। यह आपकी छठवीं चीज हो गई। और 7वीं चीज है रबर। कोई कहे सर रबर लास्ट में क्यों लिखे हैं? जैसे कोई बोलता भी है तो पेंसिल के साथ रबर बोलता है। अच्छा, रबर किस लिए इस्तेमाल होता है? रबर किस लिए इस्तेमाल होता है? रबर इस्तेमाल होता है, आप गलत कर दिए तो उसको मिटाएंगे, इसीलिए तो रबर इस्तेमाल होता है। तो हम गलती ही क्यों करेंगे? न हम गलती करेंगे न हमें रबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें इस लेवल तक काम करना है कि हमारी रचना एक बार में ही सही हो जाए, ठीक है ना। तो हमारी रचना एक बार में सही हो, इसके लिए रबर रहेगी तो आप गलती करेंगे, है ना, क्योंकि आपके मन में रहेगा हम गलती करेंगे, तुरंत इसको मिटा के सही कर लेंगे। तो रबर न रखें तो ज्यादा उचित है। एक बार फिर से, मैंने वैसे 7 चीजों के नाम पीछे बोर्ड पर लिख रखे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं
उन चीजों के नाम आपको याद दिला देता हूं, जिससे आपको उंगलियों पे याद रहेंगे। पहला क्या चाहिए, जिस पर आप बनाएंगे, किस पर बनाएंगे, सफेद कागज वाली कॉपी पर, पतली कॉपी पर 5 या 10 रुपए की। क्यों? क्योंकि ज्यादा रचनाएं नहीं है। किससे बनाएंगे? पटरी से, सॉरी किससे बनाएंगे? पेंसिल से बनाएंगे। पेंसिल को शार्प करना पड़ेगा तो क्या चाहिए? कटर चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या चाहिए? दो बिंदुओं को मिलाना हो या रेखा खींचना हो तो पटरी चाहिए। कोण बनाना हो तो क्या चाहिए? चांदा चाहिए, है ना। और वृत्त बनाना हो तो वृत्त तो चांदे से बनेगा नहीं, वृत्त बनाने के लिए गोलार्ध चाहिए। और अपनी गलतियों को हटाने, छिपाने, मिटाने के लिए रबर भी चाहिए। हम गलती नहीं करेंगे तो रबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सफेद कागज, पेंसिल अच्छी मजबूत हो, है ना, छीलने पर वह टूटे नहीं, उसकी नोक टूटे नहीं, बनाते समय एकदम खिंच जाए लाइन, रेखा, और खींचते समय आपकी नोक टूटे न। जो कटर होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। पटरी और चांदा सफेद रंग का हो, मजबूत हो, और गोलार्ध इस स्वरूप का हो। यहाँ से कसने वाला नहीं, यहाँ प्लास्टिक नहीं, और यह तिरछा नहीं, इस प्रकार का गोलार्ध चाहिए। और 7वां मैंने लिख रखा है रबर, जो कि ऑप्शनल है, रखिए चाहे न रखिए। जब ये 7 चीजें आपके पास हो जाएं, आप हमारी रचना के जो भी भाग हैं, कक्षा 9 का भाग 1 है तो कक्षा 9 वाले देखें, कक्षा 10 का भाग 1 है तो कक्षा 10 वाले देखें। और जैसे जैसे मैं कहता जाऊं, जैसे जैसे मैं करता जाऊं, आप वैसे वैसे करते जाइएगा। आपकी रचना कभी गलत नहीं होगी। यदि बाई चांस गलत हो भी जाती है तो आप उस रचना को फिर से अपने से करें। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे और हम उस रचना को फिर से करेंगे और देखेंगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। एक बार अभ्यास हो जाने पर आप इस चैप्टर में निपुण हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे, ठीक है। और यह चैप्टर मैंने देखा है पिछले बार के बोर्ड एग्जामों में लगभग आपके 8 से 10 नंबर का प्रश्न इसमें आता है, ठीक है ना। तो एक प्रश्न तो 8 नंबर का, पिछली बार एक प्रश्न ही 8 नंबर का आ गया था, तो न्यूनतम है 8 से 10। अगर अथवा में आई हुई सभी प्रकार की रचना के सवालों को मिला दें तो लगभग ये आंकड़ा 15-16 नंबर का बैठता है। तो बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए यह चैप्टर अधिकाधिक नंबर प्रदान करने वाला है, तो उन्हें इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कम मेहनत है, जैसे मैंने कहा 6 रचना ही है, 6 रचना में आपको 16 नंबर मिल जाएंगे। और 6 रचना करने में कितने दिन लगेंगे, है ना। कुछ रचनाएं तो ऐसी हैं कि एक दिन में आप 2 रचना कर सकते हैं। तो 4 दिन के चैप्टर में अगर आपको बोर्ड परीक्षा के 16 नंबर, 70 नंबर का आता है गणित का पेपर, 100 का नहीं, तो 70 में 16 नंबर का आपका जुगाड़ बन गया, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। कम समय में ज्यादा आउटपुट, है ना। तो ठीक है, मेरा विचार है कि आपने मेरी बातों को समझा होगा। यहाँ बोर्ड पर कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर के लिए हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में आप जान गए होंगे। मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराएं और उन्हें उनकी आवश्यकता से परिचित कराएं, ठीक है। तो आज की बात मैं यही समाप्त करता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस चैनल से अनभिज्ञ हैं, आप उन तक अपनी बात पहुंचाएं जिससे वह भी लाभ प्राप्त कर सकें और आप उनके प्राप्त होने वाले लाभ में भागीदार हो सकें, पुण्य का काम कर सकें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।